नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो ट्रंप से कह देना इमाम हुसैन के उसूलों वाले किसी से नहीं डरते, ये वो बात है जो ईरान में तेज़ी से वायरल हो रही है और ईरान के लोग कह रहे हैं। देखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ी धमकी आई ईरान के लिए। उन्होंने कहा, मैं पूरे ईरान को उड़ा दूंगा, पूरे ईरान को तबाह कर दूंगा। अब देखिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वो एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और इस दौरान उनसे ये सवाल किया गया कि ईरान की तरफ से जो है ये कहा जा रहा है कि अगर अली खामेनी साहब पर हमला होता है, उनको निशाना बनाया जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप भी निशाने पर रहेंगे। इसका जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं धरती से ईरान का नामो निशान मिटा दूंगा। अगर ईरान ने मेरी हत्या की साजिश की तो ईरान की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। ये उन्होंने जवाब दिया। जो इंग्लिश में उन्होंने कहा, आई हैव वेरी फर्म इंस्ट्रक्शन, एनीथिंग हैपन्स दे आर गोइंग टू वाइप देम ऑफ द फेस ऑफ दिस अर्थ। उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दे रखा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो ईरान को नक्शे से मिटा दे। इस तरह की बात उन्होंने कही। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी आई, और ये उन्होंने धमकी क्यों दी, ये एक सिलसिला है जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि अली खामेनी साहब को निशाना बनाया जा रहा है, अली खामेनी साहब पर हमला हो सकता है। इस तरह की बातें लगातार आई कि ईरान में जो प्रदर्शन हुए उसके जरिए तख्तापलट की कोशिश हुई, वो नाकाम हो गई। पहले 12 दिन की जंग के दौरान तख्तापलट की कोशिश हुई, वो भी नाकाम हो गई। अब उसके बाद ये फिर से कहा जाने लगा कि अली खामेनी साहब निशाने पे हैं और उन पर हमला हो सकता है। जब इस तरह की खबरें आई तो अभी कल ही जो है ईरान के कमांडर हैं जनरल अबुल फजल शेखरची, इन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रंप जानते हैं अगर हमारे नेता की ओर कोई भी हाथ बढ़ाया गया तो हम न केवल उस हाथ को काट फेंकेंगे बल्कि उनकी दुनिया को भी आग लगा देंगे। इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई। ये ईरान के कमांडर हैं, इनकी तरफ से बात कही गई, अगर अली खामेनी साहब को टारगेट किया गया तो हम उनके हाथ काट देंगे और अमेरिका को जला के तबाह कर देंगे। इस तरह की धमकी आई थी। उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप से ये बात पूछी गई तो उन्होंने ये जवाब दिया। देखिए, इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक इंटरव्यू दिया था। इस दौरान उन्होंने अली खामेनी साहब के ऊपर कमेंट करते हुए उनको बीमार बताया था। इस तरह का कमेंट आया था। ट्रंप ने कहा था कि खामेनी को अपने देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों की हत्या बंद कर देना चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने खामेनी के करीब 40 साल के शासन को समाप्त करने की अपील भी की थी, और उन्होंने कहा था कि ईरान को अब नए लीडरशिप की तलाश करनी चाहिए। इस तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया था। तो देखिए, लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अली खामेनी साहब को टारगेट करते हुए उनके बयान आ रहे हैं, और इससे बड़ा साफ था कि बार बार वहां सत्ता परिवर्तन की जो है वो कोशिश हो रही है। देखिए, अभी थोड़े वक्त पहले जब ये प्रदर्शन हुए और उसके बाद पहली बार अली खामेनी साहब जब बाहर आए, तब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया था, और उन्होंने ये बात कही थी कि ईरान में जो हत्याएं हुई, जिन लोगों की मौत हुई, उसके जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर ईरान को अनस्टेबल करने की कोशिश की, वहां हिंसा को भड़काने की कोशिश की, और उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति का सीधा हाथ है, और अमेरिकी के राष्ट्रपति के हाथ खून से रंगे हुए हैं ईरान के लोगों से, और उनकी वजह से ईरान में हत्याएं हुई। बड़ा सख्त संदेश दिया अली खामेनी साहब ने ट्रंप को। उसके बाद से जो है लगातार ट्रंप की तरफ से बयान आए अली खामेनी साहब को टारगेट करते हुए, ईरान की सत्ता परिवर्तन को लेते हुए। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि मैं ईरान को, अमेरिका जो है ईरान को उड़ा देगा अगर किसी तरह का हमला होता है। देखिए, जब अमेरिका में चुनाव प्रचार हो रहे थे राष्ट्रपति पद के लिए, उस समय डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था और गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। हाल ही में जब अली खामेनी साहब को धमकियां दी गई तो ईरान की तरफ से ये बयान आया, इस तरफ से एक पोस्टर जारी करके, तस्वीर जारी करके बयान आया था कि अब की बार निशाना चूकेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रकार की वार्निंग थी कि निशाना चूकेगा नहीं अब की बार, इस तरह से बात कही गई थी। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है। देखिए, एक दो चीज़ें हैं जो इस समय सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल है। एक तो अली खामेनी साहब की स्पीच जो है वो फिर से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। ये उन 12 दिनों की जंग के दौरान की स्पीच है जब नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही थी कि हमारे निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और अगला टारगेट वो होंगे। उस समय जो है जंग के बीच में अली खामेनी साहब बाहर आए, उन्होंने नमाज पढ़ी थी मॉस्क में, और उसी दौरान उन्होंने एक बात कही थी जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुई, और बताया जाता है कि उस 12 दिन की जंग में जो ईरान ने जीत हासिल की उसमें ये स्पीच बड़ी अहम थी। देखिए, उस समय उन्होंने कहा था कि जब उनको ये धमकी देके कहा गया कि आपको टारगेट किया जाएगा, जंग के बीच में अली खामेनी साहब ने कहा था, मेरे जिस्म की कोई कीमत नहीं, मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, अहमियत है तो सिर्फ ईरान की।
जब तक उन्होंने ईरान के लोगों को कहा, जब तक तुम इमाम हुसैन के उसूलों पर कायम हो, हम ये जंग जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आप इमाम हुसैन के उसूलों पर कायम रहोगे तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जब तक हम जुल्म के सामने नहीं झुकते, जब तक ताकत और लालच के आगे सर नहीं झुकाते, तब तक हमसे कोई नहीं जीत सकता। ये बात उन्होंने कही थी और ये स्पीच उस 12 दिनों की जंग के दौरान पूरी दुनिया में तेजी से वायरल हो गई थी। और आज एक बार फिर जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी है कि हम ईरान को उड़ा देंगे, ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, एक बार फिर वही स्पीच याद की जा रही है जिसमें अली खामेनी साहब ने कहा था कि इमाम हुसैन के उसूलों पे जो चलते हैं वो किसी के आगे नहीं डरते, किसी के आगे नहीं झुकते। देखिए, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अली खामेनी साहब का इंटरव्यू। उन्होंने ये बताया कि आखिर अमेरिका की समस्या क्या है। ये अली खामेनी साहब के शब्द है कि उन्होंने बताया कि आखिर अमेरिका बार बार जो है वो ईरान को लेकर क्यों पीछे पड़ा रहता है और अमेरिका की समस्या क्या है। उन्होंने ये कहा इंटरव्यू में, देखिए अमेरिका की मुख्य समस्या ये है कि ईरान ना तो किसी के सामने झुकेगा, वो हमें झुका भी नहीं पा रहे, ना वो हमें जंग में हरा पा रहे, ना वो हमें दबा पा रहे। तो ऐसी स्थिति में ना तो अमेरिका जो है ईरान को हरा पा रहा है, ना उसको झुका पा रहा है, ना उसको दबा पा रहा है, ना उसके ऊपर प्रेशर डाल के काम करवा पा रहा है। तो ये अमेरिका की मुख्य समस्या है कि ना तो ईरान हार रहा है, ना ईरान डर रहा है, ना ईरान दब रहा है। ऐसी स्थिति में अब करें तो क्या करें। और यही मुख्य वजह है ये जो इतनी लंबी लड़ाई चली जा रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अली खामेनी साहब ने अपने इस इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, एक स्पीच के दौरान उन्होंने ये बात कही कि हम ना तो हारने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं। तो अब समस्या अमेरिका की यही है कि ना ईरान हार रहा है, ना झुक रहा है, तो किया जाए तो क्या किया जाए। और इसी वजह से जो है ये ट्रसल जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इसी बीच में जो है देखिए जिस तरह से जंग के हालात बने हुए हैं, बड़ा हथियारों का बिल्टअप हो रहा है ईरान के चारों तरफ, घेरना शुरू हो चुका है ईरान को। भले ऐसा लग रहा है कि अभी तुरंत जंग ना हो, लेकिन जिस तरह से फाइटर जेट्स आ रहे हैं ईरान के आसपास, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे जा रहे हैं और तमाम जो है सबमरीन्स ईरान को घेरना शुरू कर दिए, और ईरान की भी ज़बरदस्त तैयारी, शायद ऐसी तैयारी जो मिडिल ईस्ट के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। यही वजह है इराक से बेस छोड़ना पड़ गया, अल उदैद बेस छोड़ना पड़ गया, और तमाम जो है अरब देशों ने भी कहा कि ईरान पर हमला मत करिए वरना हमारे बेसिस तबाह हो जाएंगे। ये पहला मौका ऐसा है जब मिडिल ईस्ट को में अमेरिका को सीधा किसी ने टक्कर दी है ईरान ने, और ईरान भारी पड़ता दिखाई दे रहा अमेरिका पर। इसराइल की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसराइल पीछे छूट गया, वो 12 दिन की जंग में ही मामला खत्म था। अब वो जो है ये अब सीधी टक्कर अमेरिका वर्सेस ईरान, ये जो पूरा युद्ध है वो अब अमेरिका वर्सेस ईरान का रह गया है। इसराइल तो बीच में कहीं है ही नहीं, और उस पर भी ईरान भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। उस बीच डोनाल्ड ट्रंप की धमकी कि हम ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, और दूसरी तरफ से ईरान के कमांडर्स का जवाब कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर की तरफ आंख भी उठा के देखा, हाथ बढ़ाए तो हम हाथ काट के रख देंगे। अब सोशल मीडिया में ये जो बयानबाजी है ये तेज़ी से वायरल हो रही है, और मिडिल ईस्ट के जो पूरे हालात हैं वो एक बार फिर धीरे धीरे करके एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।